Shabra Academy once again welcomes you all. We are going to take today class 12th chapter 3 human reproduction. हम पहले भी ये कर रहे थे. We'll take up today part 3. इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ी हैं, गर्ल्स की भी, फीमेल्स की भी और मेल्स की भी, और इसके अलावा हम लोगों ने उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स वी ऑलरेडी हैव कवर्ड. ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस. राइट, तो यहाँ पे मैंने ये कुछ ड्रॉ करा हुआ है, अभी आपको साथ साथ समझाती रहूँगी मैं. गैमेटोजेनेसिस जो होता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन जो होती है वो मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी हो सकती है, वी नो दैट. ठीक है, जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स में जो टेस्टिस होते हैं वो मेल में आते हैं और ओवरी जो है वो फीमेल में आते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ तक सबको क्लियर है. द टू प्रोसेसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस आर, गैमेटोजेनेसिस के दो प्रोसेसेस कौन सी हैं? पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis. गैमेटोजेनेसिस में दो चीज़ें आ जाती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल्स में और oogenesis फीमेल में. आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और oogenesis हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस में इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ. जो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स जो बनते हैं फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, ये सारा प्रोसेस आ जाता है. और जो oogenesis है उस पर फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम होता है फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्म सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ओवरी में फीमेल में. दैट विल डू लेटर. ओके, नाउ विल टेक अप स्पर्मेटोजेनेसिस. इसमें हमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स. जो स्पर्म्स बनते हैं फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, उसको हमें स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है. इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं. पहला जो फेज आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज. ओके, आप नोट्स यहाँ से लीजिएगा, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट द मेन थिंग इज आप इसको ना अंडरस्टैंडिंग इसकी रखिए प्लीज़. स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो गया फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया. इसमें पहले जो फेज आ गई वो आ गई मल्टीप्लिकेशन फेज. द मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. पिछली बार जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताए थे. मल्टीप्लाइड बाय, जो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? माइटोटिक डिवीजन से, 1 से 2, 2 से 4. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करते हैं एंड इंक्रीज इन नंबर, और नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, ये नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं. यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला यहाँ पे ये है मल्टीप्लिकेशन फेज. ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सेकेंड आ जाता है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया ग्रो अप. ये वाले जो स्पर्मेटोगोनिया हैं दे ग्रो अप एंड इंक्रीज इन द साइज एंड फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये क्या बनाते हैं फिर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स. और जो ये हमारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरा जो ग्रोथ फेज है उसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इंक्रीज करते हैं साइज में और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमारी ये दोनों चीज़ें हो गई हैं. और ई स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होता है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. मतलब यहाँ तक हमारी जो है वो ग्रोथ फेज भी आ गई और मल्टीप्लिकेशन फेज भी आ गई, कंप्लीट हो गई. राइट, अब हमारा तीसरा जो जाएगा वो आएगा मैच्योरेशन फेज या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. पीरियोडिकली अंडरगो मेयोसिस. वो क्या करते हैं? पीरियोडिकली अंडरगो मेयोसिस, वो मेयोसिस करते हैं. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स. इसमें क्या करता है? ये 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं दे अंडरगो द मेयोसिस, वो मेयोसिस अंडरगो करते हैं. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, ये पहले मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, और ये 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. ठीक, कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब इनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है. विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, और जिसमें कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं,
दे अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये फिर मियोटिक डिवीजन करते हैं यहाँ पर टू प्रोड्यूस द 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, और ये क्या बनाते हैं, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, उसने उन्होंने मियोसिस करा, ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने 2 बार ऐसा करा तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, ठीक, उनको हमने क्या नाम दिया, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्या नाम दिया, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक। फिर है डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज ये होती है कि जो ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्म्स। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, स्पर्म्स में। ये देखो, ये मैंने बनाए हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये स्पर्म्स में डिफरेंशिएट हो गए हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, एक बार ये स्पर्म्स बन गए, द स्पर्म्स heat gets the sperms gets attached to the Sertoli cells to draw the nourishment and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये जो स्पर्म्स हैं ये क्या कर जाते हैं, किससे अटैच हो जाते हैं, सर्टोली सेल से। जो पिछली बार मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, स्पर्म को नरिशमेंट देना, तो ये उससे अटैच हो जाते हैं और उससे अपना नरिशमेंट लेते हैं, और जिससे क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। यू डोंट बॉदर अबाउट नोट्स, एवरीथिंग इज गिवन इन दीज नोट्स, दे आर हैंड रिटन और बिल्कुल तरीके से 2-4 सोर्सेज से अच्छी तरह से कंपाइल करके मैंने दिए हुए हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पहले माइटोसिस हुआ, कुछ ने मियोसिस करा, उसके बाद फिर उन्होंने 2 बार मियोसिस करा और हैप्लॉइड सेल्स बनाए और स्पर्म्स बना दिए। स्पर्म्स जो थे वो सर्टोली सेल्स के पास गए तो उसको हमने स्पर्मेशन कह दिया, ठीक। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर है अब इस पर हार्मोनल कंट्रोल, तो ऑब्वियसली देखो अगर स्पर्म्स बन रहे हैं तो हार्मोन्स का ही काम है पीछे, तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म्स का बनना, ठीक है, बाय द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो GRH, गोनाडोट्रोपिक, GnRH कहा जाता है इसको, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये प्यूबर्टी में रिलीज होता है मेल्स में, ठीक है। द इंक्रीज लेवल्स ऑफ GnRH स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी विच देन सिक्रेट्स द FSH एंड LH। क्या करता है ये, जब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज लेवल पे सिक्रेट होता है, तो ये क्या सिक्रेट करता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर करता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स FSH और LH जो है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स टू सिक्रेट सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये सर्टोली सेल्स को सिक्रेट करने में क्या मदद करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। मतलब दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ी, ठीक है। इसमें ये इसको थोड़ा एनहांस करता है, तेज़ करता है और उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। फिर LH जो है दैट एक्ट्स ऑन द लिडिक सेल्स। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो लिडिक सेल्स पे, लिडिक सेल्स भी हमने लास्ट टाइम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो उसमें उन्हें लिडिक सेल्स भी, सर्टोली सेल्स सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी सो दैट आपका कॉन्टिन्यूटी में आपको समझ में आ जाए। तो LH एक्ट्स ऑन द लिडिक सेल्स एंड कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, और जो क्या करता है, एंड्रोजेंस को सिक्रेट करने में मदद करता है। एंड्रोजन कौन से होते हैं मेल में, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, टेस्टिस से, विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH। LH जो होता है वो, जो FSH होता है वो सर्टोली सेल्स पे वो करता है, स्टिमुलेट करता है, जो LH होता है वो लिडिक सेल्स पे करता है और टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में इंक्रीज करता है। ओके, यहाँ तक सबको आई होप क्लियर है। तो अब एक छोटी सी चीज़ है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म करना है हमने। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स का बना होता है। पहला होता है हेड होता है, फिर होता है नेक होता है, फिर मिडिल पीस होता है और लास्ट में टेल होता है। ओके, इसको हम थोड़ा थोड़ा करेंगे अभी। तो हेड जो है दैट इज द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द स्पर्म, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, कंटेनिंग द लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है
कंडेंस क्रोमेटिन बॉडी होती है एंड इज कैप्ड बाय एक्रोसोम, और इसकी जो कैप होती है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। ठीक, एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसका काम क्या होता है हेड का, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। दे हेल्प इन डिजॉल्विंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन। जब ये ओवम पे जाते हैं, ओवम के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन्स है वो डिजॉल्व हो जाती है और उसकी एंट्री ईजी हो जाती है, राइट। फिर आ जाता है नेक। नेक जो है दैट कंटेन्स द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ पे सेंट्रियोल होता है विच इज नेसेसरी फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट। वो क्या करता है, जाइगोट की फर्स्ट जो डिवीजन होती है उसमें हेल्प करता है। एंड द डिस्टल सेंट्रियोल दैट इज कनेक्टेड टू द टेल फिलामेंट, और जो इसका जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो टेल फिलामेंट के साथ अटैच होता है, ऑब्वियसली डिस्टल एंड से अटैच्ड है। ठीक, फिर उसके बाद है मिडिल पीस। मिडिल पीस वो होता है जिसमें कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है जिससे कि एनर्जी मिलती है स्पर्म को जाने के लिए फीमेल ट्रैक में। दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल विच फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी। ऑब्वियसली स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, और एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए मस्ट है। ओके, लास्ट पार्ट है टेल, नॉट द लीस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट्स। इसमें फिलामेंट्स होते हैं सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं, और इनका काम होता है स्विमिंग करना। स्विम करना और कहाँ करना, जो कि फीमेल का फ्लूइड मीडियम है उसमें स्विम करना। मोबिलिटी, वही बात है, मोटिलिटी इंक्रीज करना, मूवमेंट इंक्रीज करना। ओके, फिर है अ ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। जो ह्यूमन मेल है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स करता है ड्यूरिंग अ कोइटिस, मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। और सीमेन में होता क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा या फिर जो सेमिनल प्लाज्मा, जो भी आप कहना चाहें, अलॉन्ग विद द स्पर्म्स दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और जो स्पर्म्स होते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, सीमेन। ओके, For normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show the vigorous motility. नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप और साइज है, और एटलीस्ट 40% उनमें ऐसे होने चाहिए जो कि विग्रस मोटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट है उनकी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से ही फर्टिलाइजेशन जो है वो एनहांस होती है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो गैमेटोजेनेसिस पढ़ा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पर्टिकुलरली पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल का है, वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दिया है। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लीज़ आप इस ढंग से इसको एक बार समझ लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार आप वीडियो देखिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड अगर आपको ढंग से समझ आ रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, एंड आई विल कम अप विद अ मोर बेटर, मतलब उससे भी बेटर मैं करने की कोशिश करूँगी आपकी क्लासेस को। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।